सीसीएन में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी। उनसे हम जानेंगे कि चार्ज लेने के बाद बागेश्वर जिले में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तो बागेश्वर जिले को मैं समझ रहा हूँ, थानों का भ्रमण कर रहा हूँ। अपराध की एक छोटी सी गोष्ठी की हमने, जिसमें कि यहाँ जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उनमें से अधिकतर का अनावरण हो चुका है। जो नहीं हुआ है उसका शीघ्रतम शीघ्र अनावरण किया जाएगा। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर अपने दर्शकों के लिए कि अपना आप मूल रूप से कहाँ से हैं, किस बैच के हैं, अपना थोड़ा सा परिचय दे देंगे सर। मैं मूल रूप से बलिया का रहने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और 2005 पीपीएस का हमारा बैच था, जिसमें पिछले वर्ष इंडक्शन आईपीएस में हुआ है। एक सर, अभी कोरोना काल चल रहा है, एक बड़ी चुनौती है कि इससे निपटना, इसके सामाजिक संक्रमण को रोकने के लिए। तो किस तरह से आपकी कार्यशैली रहेगी, क्या आपकी कार्य योजना रहेगी? सरकार के जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उस दिशा निर्देश के अधीन हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने जो भी निर्देश दिए गए हैं, पहले भी यहाँ इस जनपद में उसे अच्छी तरह से उसका पालन कराया गया है। अवेयर कराए रहे हैं पब्लिक को, और कैसे अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचें, ये सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मास्क लगाने के लिए प्रतिबद्ध किया जा रहा है, और जो नहीं लगा रहा है उस पर फाइन लगा रहे हैं। एक सर, यातायात बागेश्वर की एक बड़ी समस्या रही है, खासकर यहाँ पर बाईपास नहीं है, रिंग रोड नहीं है, उसके अभाव में यातायात से निपटना एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से इस चुनौती को आप लेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है? यातायात की समस्या के लिए मेरे द्वारा जो ट्रैफिक इंचार्ज है उससे वार्ता की गई, उससे उनकी समस्याओं को पूछा गया, जिसमें उन्होंने कुछ और पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की डिमांड की गई, जिसमें अभी शीघ्र ही वो पूरा कर दिया जाएगा। और थाना इंचार्ज, जिस थाने क्षेत्र में यातायात की समस्या होती है, थाना इंचार्ज की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो यातायात की समस्या का समाधान करें और स्वयं ड्यूटी पर खड़े रह के कोशिश करें कि यातायात की समस्या न हो। एक सर, मादक पदार्थों से निपटने के लिए आपकी तरफ से एक एक्शन प्लान बहुत लंबी समय से चल रहा है। यहाँ पर पहली बार मतलब स्मैक भी पकड़ी गई, चरस और शराब तो अक्सर पकड़ी जाती है, तो किस तरह से आप इससे निपटेंगे सर? नशे के खिलाफ अभियान पूर्व में भी चला है, अभी हाल ही में स्मैक पकड़ी गई, और जो क्षेत्र हैं जहाँ से भांग और उसके बाद चरस बनता है उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी मेरे द्वारा भी इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी उसके लिए प्लान बनाया है। शीघ्रतम शीघ्र उसमें जो नशे में, जो इस व्यापार में लगे हुए लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, एक थानों और चौकियों के पास अपने भवन नहीं है, कई थाने और चौकियां आपकी जो हैं किराए के भवन में चल रही, तो किस तरह से इस परेशानी से निपटेंगे? ये भवनों के लिए और थाने चौकियों के भवनों के लिए, कर्मचारियों के आवास के लिए, इन सबके भूमि चिन्हित कर लिए गए हैं। जिन जगहों पर संभव है वहां भवन निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भी लिखा गया है। ये समस्या सिर्फ बागेश्वर में ही नहीं है, पूरे राज्य में है। इस समस्या से निपटने का पुलिस मुख्यालय प्रयास कर रहा है। सर, जिले में हाल के दिनों में देखा गया, जब कोरोना महामारी से आप निपट रहे थे तो फोर्स की आपके पास कमी महसूस की गई थी, तो फोर्स की कमी को किस तरह से आप पूरा? समय समय पर जब भी फोर्स की कमी महसूस होती है, उस समय मुख्यालय में या आईजी कुमाऊं मंडल में इसको पत्र लिखा जाता है, जिसमें कि फोर्स की उपलब्धता करा दी जाती है। तो आप थे हमारे साथ पुलिस अधीक्षक बागेश्वर मणिकांत मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को और यातायात व्यवस्था का पालन करना, उसको सही ढंग से उसका अनुपालन करना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। सीसीएन न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी के साथ मैं सुरेश पांडे।